सभा को आप संबोधित करें। श्री उद्धव पांडे जी। मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार बुलंदी के साथ हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी का जय घोष करेंगे। मित्रों, ये ध्यान रहे कि अपने आराध्य भगवान परशुराम जी के जय घोष में कोई कंजूसई नहीं होनी चाहिए। बोलो श्री परशुराम भगवान की, बोलो श्री परशुराम भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री श्री राम। मंच पर विराजमान श्री महाराज जो उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज के आमंत्रण को मान देकर यहाँ पधारे हैं, हमारे इस स्नेह मिलन समारोह के अध्यक्ष श्री पंडित कमला शंकर शुक्ल जी अभी रास्ते में हैं। मुख्य अतिथि श्री शिवसागर शर्मा जी 2-5 मिनट में आ रहे हैं, ट्रैफिक की वजह से उनको लेट होना हुआ है। तथा मंच पर विराजमान पंडित शशिकांत तिवारी जी जो सरजू पारी ब्रह्म समाज के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। आप सभी नाम से खूब परिचित हैं। यहाँ की हमारी कुल देवी शहर नगर देवी भद्रकाली माता जी के मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ हम सभी लोग पूजा पाठ का अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। साथ ही सत्यनारायण पाठक जी जिनका यहाँ पे विद्यालय और कॉलेज का अच्छा सा व्यवसाय है, भाई श्री अतुल त्रिपाठी जी, मंच पर विराजमान हमारी बहन पूर्णिमा जी जो सरजू पारी ब्राह्मण समाज की अध्यक्षा हैं, हमारे सभी ट्रस्टीगण, मंच पे विराजमान सभी आगंतुकों का, अतिथियों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज द्वारा आयोजित अष्टदश होली स्नेह मिलन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं संतोष है कि हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। हमारी बढ़ती हुई सदस्य संख्या हमारा बल है। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के ब्रह्म बंधुओं को एकत्रित करके, संगठित करके, बुराइयों पर विजय पाकर सुंदर सुसंस्कृत समाज बनाना हमारा जो मुख्य उद्देश्य है। उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वह है समाज के ब्रह्म बंधुओं को संगठित कर बुराइयों पर विजय पाकर सुंदर सुसंस्कृत समाज बनाना। समाज में बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सकें, सभी स्वस्थ रहें, समाज में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, इसका उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज हमेशा ध्यान रखता है और रखता रहेगा। उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज के कई आयाम हैं जो कि मैं आप सभी के ध्यान में लाना चाहूंगा। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद ब्राह्मण बच्चों को फीस व कॉपी किताब की जरूरत पूरी करना, समय समय पर ब्रह्म युवा सेमिनार द्वारा उन्हें उचित मार्गदर्शन करना जिससे कि वे सरलता से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, समाज का नाम रोशन कर सकें, बालिकाएं अधिक से अधिक शिक्षित हों। यदि महिलाएं सबल और शिक्षित होंगी तो हमारा परिवार, हमारा समाज भी सबल होगा। और विद्वानों का भी मत है
विद्वानों का मत है यस्य नारीस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे समाज की महिलाएं हर क्षेत्र में मजबूत हैं। कैरियर गाइडेंस के लिए हमारे समाज के पदाधिकारी डॉक्टर अमित मिश्रा जी, जो प्रिंसिपल श्री MP शाह आर्ट साइंस कॉलेज सुरेंद्र नगर में कार्यरत हैं, उनका मोबाइल नंबर 9426829277 है, तथा डॉक्टर अनिल तिवारी जी, जो हमारे समाज के महामंत्री हैं, श्री दीपक तिवारी जी, श्री महेश मिश्रा जी, ऐसे कई हमारे समाज में जो शिक्षा के क्षेत्र में खूब आगे हैं, जिनका हम समाज की तरफ से कभी भी कोई भी तरह की जरूरत, कोई हेल्प पड़ती है तो हमेशा सहयोग करते रहते हैं। समाज में प्रतिवर्ष नोटबुक चौपड़ा का वितरण कार्य भी किया जाता है। समूह यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है। जरूरतमंद परिवार की कन्या की शादी के लिए समाज द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है। यह एक सामूहिक टीम वर्क है। समाज का काम यह एक सामूहिक टीम वर्क है। चिकित्सा को लेकर हमारे समाज में जिस तरह का भी सहयोग चाहिए, पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। हमारे ब्राह्मण परिवार में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो आपको पूरी मदद सभी तरह से करने के लिए तैयार हैं। मेडिकल के लिए हमारे समाज के ट्रस्टी, हमारे बड़े भ्राता, आइए बहन जी, नमस्कार, पधारिए। हमारे बीच में धारणी बहन, जो गुजरात महिला अध्यक्ष हैं गुजरात राज्य की, उनके आगमन पे हम सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मित्रों, मैं कह रहा था, मेडिकल के क्षेत्र में हमारे समाज में कई ऐसे डॉक्टर हैं। हमारे बड़े भ्राता, हमारे समाज के ट्रस्टी श्री RK चतुर्वेदी जी के सुपुत्र डॉक्टर भुवनेश चतुर्वेदी जी, डॉक्टर संजय पांडे जी, हमारे समाज के ट्रस्टी श्री रतन प्रकाश शर्मा जी के सुपुत्र डॉक्टर धीरज शर्मा जी, संस्था के उपाध्यक्ष श्री हरीश तिवारी जी के सुपुत्र डॉक्टर राहुल तिवारी जी अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब भी समाज में किसी को मेडिकल की हेल्प की जरूरत पड़ती है, समाज के माध्यम से हमें लोग याद करते हैं। मैं उनका भरपूर उनका सहयोग करता हूं सभी तरह से। हमारे समाज में कई ऐसे व्यवसायिक परिवार हैं जो आपको रोजगार के प्रति पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। हमें अपनी योग्यता बतानी है। योग्यता के अनुसार संभवतः पूरी मदद दी जाएगी। साथ ही साथ मेरी युवाओं से भी अपील है कि ज्ञान के साथ साथ खेल कूद एवं इतर प्रवृत्तियों का भी आयोजन कर युवाओं को सबल बनाएं। हम योग कर्मस कौशलम के पक्षधर हैं। मेरी युवा शक्ति से अपेक्षा है कि जन सेवा और राष्ट्र सेवा को जीवन का प्रधान लक्ष्य समझें। आज हमारे सनातन धर्म के पूज्य साधु संत श्री जगत गुरु शंकराचार्य एवं ऐसे कई हिंदू संगठनों की मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। आज हमारा देश इतना सबल है कि राष्ट्र हित में हिंदू राष्ट्र की घोषणा पे तालियां बजी लो। मेरी भी यही इच्छा है। आज हमारा देश इतना सबल है कि राष्ट्र हित में जो भी निर्णय लेना है वह निर्णय ले सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने तक हमें विशेष सजग, यथा योग्य तन मन धन से मदद करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आओ हम सब
मिलकर इसका निर्माण करें, क्योंकि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। मित्रों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस कुर्सी पर हो, जैसे ही ब्राह्मण समाज की बात आती है, हमें उनका भरपूर मदद करना चाहिए। मित्रों, एकता में बड़ी शक्ति है। हम मानते हैं संघे शक्ति कल युगे। अब आवश्यकता है, रानी मैडम, हम आपकी बात कहने जा रहे हैं। संघे शक्ति कल युगे। आज आवश्यकता है कि वर्गों, समुदायों, विभिन्न प्रांतों के निवासी, विभिन्न भाषा भाषी एवं अनेक रीति रिवाज वाले संपूर्ण ब्राह्मण वंश संगठित होकर अपनी अस्मिता को मजबूत बनाएं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो सब है ही है। इसके साथ साथ ही जहां ब्राह्मण की बात आवे, वह हम सारे ब्राह्मण एक हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग व्यक्ति को कमजोर और निर्धन बनाती है। सामान्यतः उत्तर भारत में एक जो प्रथा, दहेज प्रथा है, हमारी सबसे बड़ी समस्या जो दहेज प्रथा है, हम सब उसको मिलकर के उसका निराकरण लाएंगे। दहेज प्रथा का उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज घोर विरोध करता है। हम सभी को इसका समाधान ढूंढना है। आज हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई श्री शिवसागर शर्मा जी पधार चुके हैं मंच पे। कुछ ट्रैफिक की अव्यवस्था के हिसाब से आपको लेट होना पड़ा। मित्रों, वैवाहिक समस्याओं के समाधान के लिए हमारी वेबसाइट www.ubbs.com.in पर अपनी वैवाहिक जानकारी को स्वयं अपडेट कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का हेल्प चाहते हैं तो आप श्री विष्णु शुक्ला जी और श्री सुरेंद्र मिश्रा जी से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई वर्षों से हमारे समाज में इस तरह की बात आती है कि ब्राह्मण समाज का भी एक भवन होना चाहिए। तो ब्राह्मण समाज के लिए समाज ने यह ठाना है कि हम ब्रह्म भवन बनवाकर ही रहेंगे। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसको विस्तृत रूप से मैं भाई श्री रमेश मिश्रा जी को थोड़ी देर बाद आपको मंच पे आमंत्रित करेंगे, तब आकर के जरा आप विशेष जानकारी दीजिएगा। इसमें मुख्य रूप से स्पेशल एक टीम बनाई गई है जिसका नेतृत्व पवन तिवारी जी कर रहे हैं और भवन निर्माण करके ही रहेंगे, ऐसा हम सभी लोगों का, सभी ब्राह्मण बंधुओं का एक संकल्प है। पिछले कुछ वर्षों से समाज के सामने कई ऐसी परिस्थितियां आई जहां सही मार्गदर्शन देकर तन मन धन से समाधान लाया गया है। कई ऐसे किस्से भी सामने आए जहां पूरी गोपनीयता से समस्या का समाधान लाया गया। कई ऐसी समस्या, बात करते करते हमें याद आता है, पिछले 4-5 साल पहले की बात है। ब्याजखोरों के दबाव में आकर के हमारा एक ब्राह्मण परिवार आत्महत्या कर देता है। आत्महत्या के साथ ब्याजखोरों ने मकान खाली करवा दिया। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण समाज को यह बात मालूम पड़ता है, ब्राह्मण समाज तुरंत एकत्रित होता है और ब्याजखोरों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाया। मकान जो दस्तावेज था उसको वापस करवाया। मकान जो खाली कर चुके थे उस मकान में वापस उनको लाया गया। ये ब्राह्मण समाज की ताकत है, ये संगठन में शक्ति है। ये कोई व्यक्ति, 1-2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति नहीं कर सकता।
भावुक हो जाता हूँ। कुछ विशेष बातें आती है तो भावुक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है। कई ऐसी समस्या है। कुछ हमारे ब्राह्मण परिवार की बच्चियों को कुछ लोगों ने लुभावना बात देकर, लुभावनी बात करके बच्चियों को कन्विंस करके गलत रास्ते पे ले गए, अन्य धर्म में, अन्य समाज में ले गए। जैसे ही मालूम पड़ा समाज के अग्रणी, समाज के लोग मिलकर के, जिसमें भाई श्री आर.के. चतुर्वेदी जी का खूब सहयोग रहता है, ऐसे कई बच्चियों को हम वापस लाए हैं। हमें परिवार के माँ बाप को अपने बच्चों पे विशेष ध्यान रखना है। बच्चों पे विश्वास तो करना ही है, लेकिन अतिशय विश्वास नहीं करना है। जहां भी धोखा हुआ, जहां भी हम लोगों ने बात किया, वहां यही पता चला कि माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चे जो है धोखा दे जाते हैं। तो हम लोगों ने समाज के बैनर से सभी तरह से उन पे प्रेशर बना करके अपनी बच्चियों को वापस लाया। ऐसी कई समस्याएं समाज में आई। एक ब्राह्मण परिवार ब्याजखोर के चक्कर में आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों को मालूम पड़ा, हम लोगों ने मिल करके उसका समाधान लाए। आज वो हमारे बीच में है। अगर हम 24 घंटे भी लेट होते तो शायद हमारे लिए ये समस्या बन सकती थी, समाज के लिए शर्मिंदगी वाली बात थी। मैं अपने समाज के सभी ट्रस्टीगण, समाज के सभी समिति के लोगों को और अपने समाज के सभी सदस्य जो समाज को मजबूती करने में गौरवशाली भूमिका निभाते रहते हैं, हमें अपनी संस्कृति और संस्कार का पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, पूजी ही प्रथम मही सुर चरना, पूजी ही प्रथम मही सुर चरना, मोह भ्रमित संशय सब हरना। इस उपमा को साकार करने के लिए जब हम इस धरती के देवता माने जाते हैं, हम इस धरती के देवता माने जाते हैं, तो हम कैसे माने जाएंगे? हमें खान पान अपना शुद्ध, अपना पवित्र रखना पड़ेगा। हमें तिलक, शिखा और जनेऊ धारण करना पड़ेगा। जब हम ये सब अपना खान पान शुद्ध नहीं रखेंगे, तिलक, शिखा और जनेऊ धारण नहीं करेंगे, तो कभी कहीं कोई भी मस्करी कर सकता है। और जैसे ही तिलक, शिखा और जनेऊ होगा तो कोई, किसी की ताकत नहीं है कि कोई मजाक कर सके, कोई मस्करी कर सके। हमारा आहार व्यवहार खान पान शुद्ध होगा, तभी हम इस धरती के पूज्य हो सकेंगे। ब्राह्मण इस धरती के देवता माने जाते हैं। हमारा जीवन धार्मिक, आध्यात्मिक होना चाहिए। हम ब्राह्मण समाज के अग्रणी इस धरती के देवता माने जाते हैं, तो हमारा जीवन, हमारे संस्कार में, धर्म कर्म में खूब भरपूर होना चाहिए। पिछले दिनों में खूब अच्छा 23-24 का खूब अच्छा सहयोग रहा। जैसे सितंबर महीने में सोमनाथ महादेव सौराष्ट्र में पूज्य प्रेम भूषण महाराज जी के मुखारबिंद से भाई श्री रमेश मिश्रा जी के नेतृत्व में, इसके साथ साथ भाई श्री आर.के. चतुर्वेदी जी, बड़े भ्राता शिवसागर शर्मा जी, कमेटी में ऐसे 15 लोग थे, जो सभी लोगों ने मिलकर के खूब अच्छे ढंग से सौराष्ट्र में सोमनाथ महादेव पे श्री राम कथा का आयोजन किया। समाज के तमाम लोगों ने, कथा में तो ऐसा होता है कि जब हम इस धरती के देवता माने जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसा धर्म कर्म भी तो करना है। तो जब हम ऐसा धर्म कर्म करेंगे, तो समाज के अन्य सभी वर्गों को लेकर के, समाज में अन्य सभी वर्गों को लेकर के ऐसे धर्म कर्म में सबका सहयोग लेते हैं, सबको लाभ देते रहते हैं। इसी के साथ साथ पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारबिंद से नैमिषारण्य में ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में
वहां पे भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसी के साथ साथ वृंदावन में द्वारकाधीश सेवा समिति द्वारा आयोजित हमारे बड़े भ्राता समधी जी, प्रेम नारायण मिश्रा जी, शशिकांत मिश्रा जी, पूरे 15 लोगों की कमेटी बना करके और बड़े ही सुंदर ढंग से वृंदावन में भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पधारे हुए लगभग सभी लोगों ने इसी जगह पे स्वामी रामभद्राचार्य जी के मुखारविंद से, जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ संतों में उनका नाम आता है, भारत के श्रेष्ठ संतों में उनका नाम आता है, उनके मुखारविंद से श्री राम कथा का आयोजन राघव सेवा समिति के माध्यम से भाई श्री आर.के. चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम रहा। मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियों से भाई श्री आर.के. चतुर्वेदी जी को यह ताली समर्पित करें, क्योंकि इनका इतना ऊंचा विचार, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना संघर्ष किए। छोटे कार्यक्रम तो ठीक है, लेकिन बड़े कार्यक्रम में दिन रात एक करके भव्य और दिव्य कथा का आयोजन किया। तो ब्राह्मण समाज ये सभी चीजों में, धर्म कर्म में, आध्यात्मिक जीवन में सभी जगह अग्रसर है। आज ब्राह्मण कहीं कमजोर नहीं है। ब्राह्मण सभी जगह पे अपना श्रेष्ठ नेतृत्व कर रहा है। मैं आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए पुनः आज के होली स्नेह मिलन समारोह का आप सभी को अभिनंदन देता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः भगवान श्री परशुराम जी का जय घोष करके हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो श्री परशुराम भगवान